हेलो नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजन क्लासेज में। दोस्तों, अपन कर रहे थे रीजनिंग, और रीजनिंग के अंदर में आपको कोडिंग डिकोडिंग के अंदर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा था। दोस्तों, यहाँ पर एक क्लास आपकी दूसरी होने वाली है। इससे पहले क्लास 1 मैंने इस चैनल पर अपलोड कर दिया है, जिन्होंने नहीं देखा है देख लेना, बहुत ही शानदार वीडियो थी। दोस्तों, रीजनिंग के अंदर आपको कोडिंग डिकोडिंग का अभी टॉपिक चल रहा है, इसमें अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि दोस्तों इसमें काफ़ी बेसिक्स में यहाँ पर लेके चल रहा हूँ। कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट भी है तो उसको आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है, क्लास यहाँ पर 2 रहेगी। तो चलिएगा अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चंस है, देखिएगा यहाँ पर दे रखा है। और दोस्तों बता दें कि सभी को ध्यान से पढ़ाई करना है, दिमाग लगा के पढ़ाई करना है, कुछ भी हो जाए आपको अपना सिलेक्शन लेना है। ठीक है, आराम से पढ़ना है, कोई जल्दबाजी नहीं करना है। ठीक है, रीजनिंग आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी, माइंड में फिट हो जाएगी आपके। आप तो सिर्फ मेहनत कीजिएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है कि एक निश्चित कूट भाषा में, ठीक है, ASK को यहाँ पर 62 लिखा है, और BYE को यहाँ पर 64 के रूप में लिखा जाता है। तो अब यहाँ पर आपसे ये पूछ रहा है कि CRY को कैसे लिखा जाएगा। ऑप्शन दे रखा है, पहला 68, 72, 86, और यहाँ पर 92 ऑप्शन दे रखा है। सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर ये देखना है कि जो यहाँ पर दे रखा है A, और यहाँ पर दे रखा है ASK, ठीक है, इसको यहाँ पर इसने 62 लिखा है। अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि भाई इसने 62 कैसे लिख दिया। अब आपको यहाँ पर क्या करना है कि पहले आपको 62 तो देखो कैसे लिखा है, वो तो आपको दिमाग में पता चल गया होगा कि भाई इसकी नंबरिंग करी होगी। सबसे पहले तो देखो ए जो कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे आता है, एस कितने नंबर पे आता है, 19 नंबर पे आता है ना, और के आपके 11 नंबर पे आता है। ठीक है, 11 नंबर पे आता है। अब सबसे पहले 1 प्लस यहाँ पे 19 प्लस यहाँ पे 11 को जोड़ो, कितना आता है देखो, 9 रे कितना होता है 10, 10 रे कितना होता है 11, 11 का यहाँ पर 1 और यहाँ पर एक कैरी का लग जाएगा, 1 रे 2, 2 रे 3, ठीक है, यहाँ पर कितना आ गया 31, यानी कि 11 प्लस 19 प्लस 1 को जोड़ने पर कितना आ गया 31 आ गया। लेकिन यहाँ पर तो 62 दे रखा है, तो 62 दे रखा है, तो भाई इसका क्या कर दिया इसने, 2 गुना कर दिया। यानी कि देखो 2 एकम 2 और 3 दूनी 6, 31 का 2 गुना यहाँ पे 62 कर दिया गया है। ठीक है भाई, अगर ये कंडीशन हमारी फॉलो करती है तो यहाँ पर आगे भी देखते हैं। BYE यहाँ पर दे रखा है, BYE इसको यहाँ पर लिख के इसने 64 कर दिया। B यहाँ पे 2 नंबर पे आता है, Y 25 नंबर पे आता है, ये आपके 5 नंबर पे आता है। अब इनको जोड़ो, 25 और 5 कितने होते हैं 30, और 30 और 2 कितना होता है यहाँ पे 32 होता है। ठीक है, तो इसने देखो यहाँ पर अगर इसका 2 गुना करते हैं तो 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, 64 आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 64 लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब आपसे क्या पूछ रहा है कि उसी भाषा में यहाँ पे CRY को क्या लिखा जाएगा, CRY को क्या लिखा जाएगा। C 3 नंबर पे आता है, R यहाँ पे 18 नंबर पे आता है, Y आपके कितने नंबर पे आता है 25 नंबर पे आता है। ठीक है, 25 नंबर पे आता है, तो इनको जोड़ लो, 3 प्लस यहाँ पे 18 प्लस यहाँ पे 25 को जोड़ लो। 8 और 5 कितना होता है यहाँ पे 13, और 13 और 3 कितना होता है यहाँ पे 16, 16 का 6, एक यहाँ पर कैरी का 3, 3 और 3 कितना होता है यहाँ पे देखिएगा 3 नहीं नहीं, यहाँ पर 2 और 1 3 और 1 4 हो जाएगा, 46 हो जाएगा। ठीक है, 46 हो जाएगा। अब इस 46 का आपको 2 गुना करना है, 2 गुना करते हैं, देखिएगा 6 दूनी 12, 12 का यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, एक कैरी का हो जाएगा, 4 दूनी 8, 1 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 92। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब भी अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है और उसको मिला के यहाँ पर संख्याओं को मिला के कुछ ना कुछ लिख देता है, तो आपको इतना से जान लेना है कि उस जो यहाँ पर दे रखा है ना ASK, उनके नंबरिंग प्लेस वैल्यू करना है।
जैसे कि ए 1 नंबर पे होता है, एस 19 नंबर पे होता है, के 11 नंबर पे होता है। तो इसने कुछ इन तीनों को जोड़कर यहाँ पर 62 किया होगा, इसके सिवा तो कुछ भी नहीं कर सकता। तो आपको जोड़ा करो, जोड़ने पर भी कुछ भी नहीं आता तो अब थोड़ा सी आप यहाँ पर दिमाग लगाना, या तो इसने मल्टीप्लाई किया होगा 2 से, या फिर यहाँ पे इसने कुछ जोड़ा होगा, कुछ संख्या भी जोड़ सकता है, या फिर और भी कुछ कर सकता है, कुछ जोड़ के मल्टीप्लाई भी कर सकता है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखना, ठीक है। तो चलेगा, हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। चलेगा, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर दे रखा है कि एक विशेष कूट में यहाँ पर ENOUGH को यहाँ पे ONEHGU के रूप में लिखा जाता है। और उस कूट में यहाँ पे आपको बताना है कि EXCESS को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है भाई, देखो यहाँ पर ENOU और GH को यहाँ पर इसने क्या लिखा है, यहाँ पर इसने लिख दिया ONEHG और U, यहाँ पर इसने लिख दिया। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आपको थोड़ा सी अगर आप गौर से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इनमें जो यहाँ पर लेटर दे रखा वो लेटर इसी के अंदर है। ठीक है, लेकिन इसने क्या किया कि देखो यहाँ पर इसने क्रॉस में कर दिया, कि यहाँ पर इसने ओ को शुरू में लिख दिया, एन को यहाँ पर बीच में लिख दिया, और ई को यहाँ पर इसने ऐसे लिख दिया। वैसे यहाँ पर इसने एच और यू यहाँ पर इसने क्रॉस में कर दिया, यहाँ पर एच और यहाँ पे जी और यहाँ पर यू कर दिया। ठीक है, इस प्रकार से इसने क्रॉस में कर दिया, जैसे कि ONE आ गया यहाँ पे, और यहाँ पर HGU हो गया, यानी कि इस प्रकार से क्रॉस में कर दिया। अब आपसे यहाँ पर पूछ क्या रहा है, यानी कि EX और यहाँ पे C और ESS आ रहा है ना। अब इसने क्या करना है, आपको क्रॉस में कर देना है इस प्रकार से। ठीक है, इसी को भी आपको यहाँ पर क्रॉस में कर देना है। अब देखो, पहले यहाँ पर C आएगा, फिर यहाँ पर X आएगा, फिर यहाँ पर E आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर S आएगा, और फिर यहाँ पर S आएगा, और फिर यहाँ पर E आ जाएगा। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों रीजनिंग कुछ भी नहीं है, अगर आप सही तरीके से अगर समझोगे ना तो भाई रीजनिंग बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है। ठीक है ना, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी, और हम आपको गारंटी देते हैं अगर हमारे चैनल RC को आपने सब्सक्राइब कर लिया, ठीक है, तो आपको यहाँ पर रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग और मैथ के अंदर आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए। ठीक है, तो चलिएगा अपन चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। चलिएगा भाई, अब अगला क्वेश्चन है हमारा, एक निश्चित कूट भाषा में यहाँ पे लिखा है कि HAPPY को यहाँ पर इसने SZKB लिखा है, और साउंड को यहाँ पर HLFMW के रूप में लिखा है, और इसी कूट भाषा में यहाँ पर SNORE को किस प्रकार से लिखा जाएगा। और बता दें, आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसी के ऊपर स्टार लगा लो भाई, डबल स्टार लगा लो। ठीक है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखते हो तो देखो, यहाँ पे लिखा है कि जो H है और यहाँ पे A है PPY। ठीक है, इसने यहाँ पर लिखा है, इसको यहाँ पर इसने क्या लिख दिया है, यहाँ पर लिख दिया SZK और यहाँ पर इसने B लिख दिया है। ठीक है भाई, यहाँ पर इसने ऐसे लिख दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर आपसे देखो साउंड को भी लिखा है, साउंड को भी लिखा है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो साउंड को SOUND, साउंड को इसने क्या लिख दिया, HLFMW लिख दिया है। ठीक है भाई, इसने आपको इस प्रकार से लिख दिया। अब दोस्तों यहाँ पर देखना है आपको कि H को यहाँ पर इसने S किया है ना। तो भाई देखो, H तो आपके 8 नंबर पे होता है, और S आपके 19 नंबर पे होता है। भाई 8 से 19 कर रहा है, यानी कि इतना ज़्यादा तो नहीं करेगा भाई, इतना ज़्यादा तो नहीं करेगा। अगले वाले को देखते हुए क्रॉस में कर रहा हो तो ये Z आपके 25 पे आता है भाई, K आपके 11 पे आता है। ठीक है, ये भी क्या 11 पे आता है, B आपके 2 आता है। अब देखो यहाँ पर इसके नज़दीक तो सिर्फ 11 11 ही है। ठीक है भाई, लेकिन यहाँ पर डबल K आ रहा है,
डबल के आ रहा तो यहाँ पर डबल एच होना चाहिए इसके अंदर, तभी तो यहाँ पर कुछ बैठ था। डबल एच इसी के अंदर एक एच है और इसके अंदर डबल के है, तो ऐसा नहीं होगा। तो आप यहाँ पर थोड़ा सी दिमाग लगाओ। अपोजिट क्रम दिख रहे हैं मेरे को, ठीक है, अपोजिट क्रम, यानी कि एच का अपोजिट एस है, ए का अपोजिट जेड है, पी का अपोजिट के है, डबल पी है तो इसलिए यहाँ पर डबल के आ रहा है, बी का अपोजिट यहाँ पे वाई है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर होता है कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और यहाँ पर एम हो गया, एम के बाद में एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यानी कि ये क्या हो गया आपके अपोजिट क्रम। अपोजिट क्रम कैसे, जैसे कि ए का अपोजिट जेड है, बी का अपोजिट वाई, सी का अपोजिट एक्स, डी का अपोजिट डब्ल्यू, ई का अपोजिट वी, एफ का अपोजिट यू, जी का अपोजिट टी, एच का अपोजिट एस, आई का अपोजिट आर, जे का अपोजिट क्यू, के का अपोजिट यहाँ पे पी, एल का अपोजिट ओ और एम का अपोजिट यहाँ पे एन हो जाएगा। अब वैसे दोस्तों यहाँ पर देखो एच का अपोजिट क्या है, एस है, तो एच का अपोजिट यहाँ पर देखो एस आ रहा है, ठीक है। ए का अपोजिट यहाँ पे जेड है, ए का अपोजिट यहाँ पर जेड आ रहा है, पी का अपोजिट यहाँ पर के है और यहाँ पर देखो पी का अपोजिट क्या है, पी का अपोजिट के है तो पी के आ रहा है यहाँ पे। वाई का अपोजिट यहाँ पे बी है, वाई का अपोजिट यहाँ पे बी है तो आ ही रहा है यहाँ पे, ठीक है, बी का अपोजिट वाई आ रहा है। और सेम वैसे यहाँ पर भी है, देखो एस का अपोजिट एच है ना, एस का अपोजिट एच है, अपोजिट क्रम कर रहा है। तो आपको भी यहाँ पर देखो एस आपसे पूछ क्या रहा है, एस एन ओ आर को, एस एन ओ आर ई का अपोजिट क्रम पूछ रहा है। अब एच का अपोजिट क्रम क्या है, एस का एच है, एन का अपोजिट क्रम क्या है, एम है, ओ का क्या है, ओ का एल है, आर का क्या है, आर का आई है और ई का क्या है, वी है, ठीक है। इस प्रकार से ये आपका आंसर हो जाएगा एच एम एल आई वी, एच, ठीक है, यहाँ पर हो गया एच एम एल आई वी, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई आपको देखो मैंने पहले ही बता दिया था क्लास पहली में कि इनका अपोजिट क्रम तो आपको याद कर लेना, भाई इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। दूसरी चीज़ मैंने आपको ये बताया था कि इनकी नंबरिंग जो प्लेस वैल्यू इनकी वो भी याद कर लेना, जैसे कि ए 1 नंबर पे आता है, बी 2 नंबर पे आता है, सी 3 नंबर पे आता है, डी 4 नंबर आता है। वैसे यहाँ पर जेड तक आपको याद कर लेना है कि जेड आप 26 पे आता है, ठीक है। कहीं से भी आपको या अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई टी कितने नंबर पे आता है तो आपको तुरंत बताना 20 नंबर पे आता है भाई। आपसे पूछे डब्ल्यू कितने नंबर पे आता है तो 23 नंबर पे आता है भाई। आपसे पूछे के कितने नंबर पे आता है 11 नंबर पे आता है भाई। आपको ऐसे मुंह जबानी याद होना चाहिए। दूसरी चीज आपको अपोजिट क्रम भी याद होना चाहिए। जैसे कि आपसे कोई पूछ लिया जाए कि भाई यू का अपोजिट क्या है तो एफ है, एफ का अपोजिट का क्रम क्या है यू, दोनों तरफ से आपको याद करना है। रीजनिंग जो रीजनिंग के अंदर कोडिंग डिकोडिंग वाला टॉपिक है ना आपका ऐसा ही हल हो जाएगा, ठीक है भाई, इसको याद कर लेना। चलिएगा आगे अगला क्वेश्चन है। देखिएगा यहाँ पर दे रखा है कि BASKET बास्केट को यहाँ पर एक कोड भाषा में ABKSTE के रूप में लिखा जाता है। उसी कोड भाषा में एक्टिव को कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है कि BASKET बास्केट को यहाँ पर इसने ABKSTE लिखा है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखो बास्केट, बोलो एक बार बास्केट, और यहाँ पर देखो ABKST। अब दोस्तों अगर आप इसको गौर से देखते हो तो मुझे यहाँ पर जितने भी इसके अंदर लेटर है ना वो सारे के सारे लेटर इसके अंदर भी है। अब इसने करा क्या है, कैसे यहाँ पर इस लगा दिया है, देखो यहाँ पर ए बी कर रहा है ना, ए बी, तो यहाँ पर ए और बी कर रहा है। अब मैं देखता हूँ यहाँ पर बी को इस प्रकार से इसने क्रॉस में कर दिया दोनों को, फिर के एस, फिर के और फिर एस, देखो एस को यहाँ पर ऐसे क्रॉस में कर दिया, फिर यहाँ पर करा है टी, ठीक है, यहाँ पर टी और यहाँ पर ई, टी को ऐसे इस प्रकार से कर दिया। वैसे यहाँ पर इसने एक्टिव को कर रहा है, यहाँ पर ACTIVE एक्टिव के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ पर पहले इसने सी करा फिर यहाँ पर ए आ जाएगा,
फिर यहाँ पर आई, फिर यहाँ पे टी, फिर यहाँ पर ई, फिर यहाँ पर वी हो जाएगा। CAITEV, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। और दोस्तों आज की वीडियो कैसे लगी भाई ज़रूर बताना कमेंट करके। और आपके लिए दोस्तों क्लासेस जो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, क्लासेस दे रहा हूँ, क्या वो आपके लिए हेल्पफुल है? क्या आपको मज़ा आता है देखने में? क्या आपको उम्मीद है कि हमारे को कुछ लाभ, इसका लाभ मिल रहा है? तो भाई ज़रूर कमेंट करके बताना। ठीक है भाई। और दोस्तों जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, इतना से ही तो कर सकते हो यार, है ना। ना तो आप लाइक करते हो, ना आप शेयर करते हो, ना चैनल को सब्सक्राइब करते हो। भाई बताओ, देखो भाई इतना सी तो कर लिया करो भाई, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे तो अब की बार करोगे ना, पक्का कर लेना भाई। ठीक है, तो चलेगा दोस्तों। देखिएगा हमारा अगला क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, ध्यान से पढ़ोगे ना तभी समझ में आएगा आपको क्वेश्चन, वरना नहीं आएगा। देखो यहाँ पर दे रखा है कि एक कूट भाषा में MUMBAI को यानी मुंबई को यहाँ पर N46 के रूप यानी 46 के रूप में लिखा जाता है, और कोलकाता को यहाँ पर L60 के रूप में लिखा जाता है। तो इसी भाषा में लखनऊ को कैसे लिखा जाएगा दोस्तों, यहाँ पर दे रखा है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, जो यहाँ पर दे रखा है कि MUMBAI, मुंबई को यहाँ पर इसने N46 लिखा है। ठीक है भाई। और आगे इसने यहाँ पे कोलकाता को लिखा है कि KATA, कोलकाता को इसने यहाँ पे L60 के रूप में लिखा है। दोस्तों आपको ये दिमाग लगाना है कि यहाँ पर पहले N लिखा है और फिर यहाँ पर इसने L लिखा है, तो यहाँ पर इन्हीं में से कुछ लेटर से रिलेट करके लिखा है। तो आपको लेटर से देखो यहाँ पर देखना है, यहाँ पर M है। ठीक है भाई, M है, M के बाद में N आता है तो यहाँ पर N लिख दिया है। आगे देखते देखा, यहाँ पर K है, K के बाद में L आता है तो L लिख दिया। ठीक है भाई, इतना सी हो सकता है। अब आगे यहाँ पर देखो लखनऊ दे रखा है, यहाँ पर LUCKNOW लखनऊ लिखा है। तो यहाँ पर देखो ये पहला लेटर जो दे रखा है उसका अगला यहाँ पे लिख रहा है, तो यहाँ पर एल का अगला क्या होता है, यहाँ पर एल का अगला एम होता है। तो ठीक है भाई, एम आना चाहिए। ऑप्शन देखते हैं तो यहाँ पर पहला ऑप्शन कट गया और चौथा ऑप्शन भी कट गया, लेकिन इसके अंदर भी यहाँ पर एक के अंदर 87 और एक के अंदर 82 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसने 46 और यहाँ पर 60 लिखा है, तो कैसे करा होगा। देखो एम को तो हमने कर लिया भाई, एम का अगला यहाँ पर एन हो गया, के का अगला यहाँ पर एल हो गया, तो एम को हटा दो, बाकी जो बचा है ना अब इनकी नंबरिंग लिखो। जैसे कि यहाँ पर यू होता है वो 21 नंबर पे होता है, एम आपके 13 नंबर पे होता है, बी आपके 2 नंबर पे होता है, ए आपके 1 नंबर पे होता है, आई आपके 9 नंबर पे होता है। ठीक है भाई, अब इन सभी को जोड़ना, 9 और 1 10, 10 और 2 12, 12 और 3 कितना होता है 15, 15 और 1 कितना होता है 16, 16 का 6 और 3 1 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, यानी कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा। ठीक है, जो बचा था समझिएगा दोस्तों, आराम से समझना है, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करना है। हमने क्या किया, एन को कैसे लिखा कि जो एम है ना, पहला यहाँ पर लेटर दे रखा है, इसका अगला एन है, बाकी जो बचा उन सभी को अपन ने नंबरिंग दी और इन सभी नंबरिंग को हमने जोड़ के यहाँ पे लिख दिया, 46 आ रहा है। वैसे यहाँ पर एक के है ना, के का अगला एल आता है तो हमने यहाँ पे लिख दिया, बाकी जो बचा इन सबका अपन क्या करना है, प्लेस वैल्यू देना है। ओ आपके 15 नंबर पे आता है, एल आपके 12 नंबर पे आता है। ठीक है, के आपका 11 नंबर पे आएगा, ए आपका 1 नंबर पे आएगा, टी आपके 20 नंबर पे आएगा, ए आपके 1 नंबर पे आता है। सभी को जोड़ना है, जैसे कि यहाँ पर 1 2 3 5 और 5 5 10 हो गया, 10 की 0 और यहाँ पर एक कैरी का 2 3 4 5 6 कितना हो जाएगा 60 आ रहा है। इनको जोड़ने पर 60 यहाँ पर लिख दिया। तो सेम वैसे यहाँ पर इसको भी करना है। देखो यहाँ पर यू आपके 21 नंबर पे आता है, सी आपके 3 नंबर पे आता है, के आपके 11, एन आपके 14 नंबर पे, ओ आपके 15 नंबर पे, डब्ल्यू आपके 23 नंबर पे आता है। तो इन सभी को जोड़ो, तो यहाँ पर 5 और 3 8 हो गया, 8 और 4 कितना होता है आपके 12 13 और 13 और 3 कितना है 16, एक 17। ठीक है, 17 का 7 आएगा। ठीक है भाई, 17 का 7 आएगा, एक यहाँ पर कैरी का लग जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 2 और 3 4 5 6 7 8
यहाँ पर कितना आ जाएगा 87 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर M87 है ना, ऑप्शन नंबर कौन सा, बी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना भाई। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल भी नहीं करते हो यार। ठीक है, आप ना तो सब्सक्राइब करते हो, ना लाइक करते हो, ना शेयर करते हो भाई। कर दो यार, क्या जाता है करने में। ठीक है भाई।